हेलो एवरीवन, मेरे प्यारे बच्चों। अभी तक हम लोगों ने मास एंड चार्ज के रिस्पेक्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था। उससे कंपेयर किया गया था कि चार्ज आपके पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो चार्ज होते हैं, मास आपके केवल पॉजिटिव होते हैं, और ऑब्जेक्ट मास के बिटवीन आपका अट्रैक्शन फोर्स होता है या ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ा था। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ क्या बोलता है कि आपका, जैसे लेट आपके पास कोई दो ऑब्जेक्ट लिया, उसका मास है, मास अगर हम लेते हैं तो वहां आपको क्या मिलेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लेते हैं। लेकिन यहां हमें चार्ज लेना है। कूलम्ब्स लॉ के लिए क्या यूज करेंगे, चार्ज यूज करेंगे। तो चार्ज के लिए आपका क्या है, लेट Q1 एंड Q2, और सेपरेशन डिस्टेंस इसका क्या है, R है। Q1 Q2 है। अगर आपका सेम लाइक चार्ज होगा तो रिपल्सिव फोर्स, और अनलाइक चार्ज होगा तो अट्रैक्टिव फोर्स। दोनों फोर्स है आपका, अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स एग्जिस्ट करता है, बट डिपेंड करता है कि आप चार्ज ले रहे हो। बट हम एक मैथमेटिकल टर्म्स में इक्वेशन को फाइंड कर रहे हैं। कैसे कि ये आपका Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है। जो फोर्स है वो आपका Q1 Q2 पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या है, Q1 और Q2 पे आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और लेट इक्वेशन फर्स्ट एंड डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल का होल स्क्वायर। अब ये दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। तो कंबाइन करोगे तो Q1 Q2 तो आपका डायरेक्टली है और पोजीशन इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ये आपका एक जनरल फार्मूला है। और K की जो वैल्यू है वो क्या है, 1/4πF∼0, राइट। और इसका वैल्यू क्या लेते हैं, 9 × 10⁻⁹। बट K का यूनिट कैसे हम निकाल सकते हैं, K को होल्ड करिए और F × R स्क्वायर Q1 Q2। फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन, R पोजीशन है तो मीटर स्क्वायर, Q1 Q2 है, इसका यूनिट कूलम होता है, मतलब कूलम चार्ज का, तो Q C पे स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर इसकी यूनिट हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। ये आपका Q1 Q2 सेपरेशन डिस्टेंस R F दोनों चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और आपका इनके बीच जो पोजीशन है वो आपका R है, R पर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, राइट। तो ये आपका क्या है, कूलम्ब्स लॉ है ना। इसकी वैल्यू भी फाइंड हो गई, ये 9 × 10⁹ होता है आपका। अगर ε0 की वैल्यू आप निकालना चाहते हो, ये ε0 है ना। तो ε0 की वैल्यू आपका 8.85 × 10⁻12
कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये आपके कूलम्स लॉ हो गए। आगे चलते हैं, आगे डिस्कस करते हैं और टॉपिक हम लोग। अब देखिए रेंज ऑफ द कोलम्बियन फोर्स। तो रेंज ऑफ कोलम्बियन फोर्स क्या है आपका? रेंज ऑफ कोलम्बियन फोर्स का जो रेंज है न्यूक्लियर साइड वो कितना होना चाहिए इसकी? 10⁻⁻15 टू 10⁻18 मीटर के रेंज में, इतने रेंज में ये कोलम्बियन फोर्स एग्जिस्ट करेगा। लिमिटेशन ऑफ कोलम्बियन लॉ क्या होता है कि जो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज है वो रेस्ट होना चाहिए, शुड बी रेस्ट एंड शुड बी द पॉइंट चार्ज होना चाहिए, एंड सेपरेशन डिस्टेंस 10⁻15 से एबव होना चाहिए, राइट। तो ग्रेटर देन न्यूक्लियर साइज 10⁻⁻15। तो ये इनका कुछ लिमिटेशंस पॉइंट्स थे और ये आपका रेंज ऑफ कोलम्बियंस लॉ है। फिर हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? परमिटिविटी है आपका। तो परमिटिविटी हम समझते हैं क्या है परमिटिविटी। परमिटिविटी क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम टू डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फोर्स। मतलब कैसा मीडियम है, उस मीडियम में कैसा फोर्स डेवलप हो रहा है, वो कौन डिटरमाइन करता है? परमिटिविटी। जैसे मान लेट सपोज करो कि आपका दो ऑब्जेक्ट है और उनके बिटवीन एयर है। तो आपका क्योंकि एयर है तो एयर के बिटवीन आपका लेट सपोज जैसे यहाँ Q1 Q2 है, इनके बिटवीन एयर है, सेपरेशन डिस्टेंस R होगा। तो इसका एयर का वैल्यू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। लेकिन जैसे इसके अंदर हम कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स डालेंगे, फिर इनके बिटवीन जो फोर्स डेवलप होगा वो वाटर के बिटवीन एयर का 80 पार्ट होगा इलेक्ट्रिक फोर्स। तो वही केस हमने यहाँ नोट किया है। फिर है आपका क्या सॉरी डाइलेक्ट्रिक और रिलेटिव परमिटिविटी। तो डाइलेक्ट्रिक और रिलेटिव परमिटिविटी क्या फर्क है, क्या फाइंड करना है, ये ध्यान। जैसे हमने वैक्यूम दिया 1/4 एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, और मीडियम में क्या है आपका, यहाँ एप्सिलॉन केवल रहेगा, यहाँ नॉट नहीं होगा। नॉट आपका केवल वैक्यूम या एयर के लिए यूज करेंगे, और मीडियम में आपको कुछ भी हो सकता है, वाटर, लिक्विड, अदर टाइप के। तो 1/4 एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब दोनों को हमने डिवाइड किया है, V वैक्यूम अपॉन F वैक्यूम अपॉन F मीडियम। तो F वैक्यूम की वैल्यू आपका ये है, यहाँ रखा 1/4 एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। फिर इसके बाद 1/4 एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर ये रखा। फिर आपको पता 1/4 पाई और ये पूरा स्टेप कट जाएगा, तो बचेगा क्या 1/एप्सिलॉन 0 1/एप्सिलॉन 0। फिर ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा, तो ये होगा। तो अब इसी के रेशियो को हम क्या बोलते हैं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी। तो ये आपका रिलेशन होगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैक्यूम के लिए 1 यूज होता है और एयर के लिए 1.0054 होता है और वाटर के लिए 80। ये आपको पॉइंट्स पते
पता होना चाहिए और आप इसको नोट भी कर सकते हो, है ना। तो यहां तक हम लोगों ने आज टॉपिक को कवर किया।